तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश राणा, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और रिव्यू वीडियो में। तो भाई आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ सास बहू फ्लेमिंगो। हालांकि मैंने इसके 3 ही एपिसोड देखे हैं और भाई मैं क्या बोलूँ, क्या टॉर्चर हुआ हूँ भाई। ये सीरीज क्या बना दी है मुझे समझ में नहीं आता है। और इसके 3 एपिसोड देखने के बाद मैं पूरी तरीके से उब गया। और इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये क्या सीरीज थी मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं 3 ही एपिसोड तक इसको देख पाया। तो उन्हीं 3 एपिसोड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये सीरीज क्या कहती है और ये किस बारे में है। उससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक ही अनुरोध है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सास बहू फ्लेमिंगो, आप सोच रहे होंगे फ्लेमिंगो ये कैसा नाम है। तो इस फिल्म में एक ड्रग्स के बारे में बताया गया है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, और इन लोगों ने उसका नाम फ्लेमिंगो रखा है। तो कहीं ना कहीं सास बहू फ्लेमिंगो, और जो सास का कैरेक्टर है वो डिम्पल कपाड़िया ने निभाया है। और बात करें सास बहू फ्लेमिंगो की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है राजस्थान के बिहारों से। जी हाँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवेली है जिसमें डिम्पल कपाड़िया अपनी बहू के साथ रहती है। और कह सकते हैं कि जो फ्लेमिंगो का पूरा ड्रग्स का कारोबार है उसी का हेड के रूप में हमें डिम्पल कपाड़िया देखने को मिलती है। उनकी एक बेटी भी है। ये लोग मिलकर पूरी तरीके से ड्रग्स का धंधा करते हैं। और ये लोग किस तरीके से भरी रेगिस्तान में जमीन के नीचे ड्रग्स का खेती करते हैं, उसके पौधे उगाते हैं। तो भाई यह काफ़ी इंटरेस्टिंग जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि जो आपत्ति मुझे इस सीरीज से है वो इसके कैरेक्टरों को लेकर है। जिस तरह से इसके कैरेक्टरों को रूप दिया गया, उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो काफ़ी निराशाजनक है और कहीं ना कहीं वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अगर बात करें डिम्पल कपाड़िया के कैरेक्टर की, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस फैमिली के। उनके छत्र छाया में ये सारे चीज़ें हो रही है और उन्हें दिखाया गया कि वो समाज के लिए भलाई का काम करती हैं। और उनकी अपनी भी एक निजी ज़िंदगी की कहानी है जो कि फ्लैशबैक में हमें तीसरे एपिसोड के लास्ट में हमें सुनाई देती है कि वो किस तरह से इस ड्रग्स के धंधे में आई और उनको किस चीज़ों से गुजरना पड़ा। वही अगर बात करें उनकी 2 बहुएं की और उनकी एक बेटी है, तो भाई ये तीनों जो कैरेक्टर है काफ़ी नमूने हैं। इन तीनों कैरेक्टरों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। जो उनकी बेटी का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं अलग अलग लड़कों के साथ सोती है और उसको इस तरह की छूट दी गई है कि वो कुछ भी कर सकती है और इससे उनकी बहुएं परेशान है। हालांकि उनकी बहुएं भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की है। उनकी एक बहू है जो कि ड्रग्स के धंधे की लेन देन के लिए वो बाहर एक दिन शहर में जाती है। उनका चक्कर एक लड़की के साथ है। तो भाई काफ़ी यूनिक कैरेक्टर लिखा गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल भी भिन्न है, वो सारी चीज़ें को ज़बरदस्ती हमारे इंडियन कल्चर में भरने की कोशिश की जा रही है और ज़बरदस्ती के लेस्बियन वाली चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। धीरे धीरे आपको ये मानने पर मजबूर कर दिया जा रहा है कि इस तरह का समाज हमारा बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। वही अगर बात करें उनकी दूसरी बहू की, तो उनका चक्कर अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यह सीरीज अडल्ट है। डिम्पल कपाड़िया की एक बेटी है जिसका किरदार राधिका मदन ने निभाया है। ड्रग्स को इफेक्टिव बनाने का काम ये करती है। ये अपने कुछ केमिकल के माध्यम से उसको ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। और ये जो कैरेक्टर है काफ़ी नमूना है। साथ ही साथ इसमें रिश्तों को भी तार तार कर दिया गया है। मुझे लगा कि मैं सावधान इंडिया का कोई एपिसोड देख रहा हूँ। इनका एक मुँह बोला भाई है, कहीं ना कहीं उसके साथ इनका चक्कर चल रहा है और वो कहते हैं कि मैंने कभी तुमको अपना भाई नहीं माना है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये शर्मसार है और इस तरह की चीज़ें अब हमारे समाज में अब देखने को मिल रही है। और ये लोग जिस तरह से इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पूरा समाज इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। जो ड्रग्स वाला चीज़ इसमें दिखाया गया है वो तो है ही, वो कहीं से भी सामाजिक नहीं लगता है। साथ ही साथ मैं एक कैरेक्टर की बात जरूर करना चाहूँगा, दीपक डोबड़िया, जो कि ड्रग्स के कारोबार में डिम्पल कपाड़िया और इन दोनों के बीच टकरार होता रहता है। वो जो कैरेक्टर है वो सर को मुड़ाए हुए है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मोंग बताता है और मोंग बनकर जिस तरह से वो अपराध करता है। भाई अब इन्होंने तो बुद्धिस्टों को भी नहीं छोड़ा है। बुद्धिस्ट जो कि शांति प्रिय होते हैं, हिंसा से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। तो भाई ऐसे कैरेक्टरों को इन्होंने प्रस्तुत किया है जो कि कहीं से भी इंडियन कल्चर में फिट नहीं बैठता है। तो भाई मैं कहूँगा कि ऐसी सीरीज को बैन करना चाहिए, ना कि द केरला स्टोरी फिल्म को। तो उस फिल्म पर तो काफ़ी ज़्यादा बवाल है, ऐसी सीरीज पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया में इन सीरीजों पर सेंसर जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसी सीरीज आपके OTT के माध्यम से हर बच्चे के मोबाइल में और उनके दिमाग में इस तरह की खुराफात भरने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सेंसर बोर्ड होना जरूरी है। तो भाई मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इस सीरीज से जितना हो सके दूर रहिए। तो भाई यही था कहना मेरा इस सीरीज के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि औरों तक यह वीडियो पहुँच सके। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।